कृष्ण प्रसाद जी, दलील ये दी जा रही कि 12 किलोमीटर तक लड़की भाई कार के नीचे फंसी रही और किसी को पता ही नहीं चला। लोगों को ये बात हजम ही नहीं हो रही। लोग कह रहे हैं कि कहीं ये प्लान मर्डर तो नहीं है, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये हमारे देश के कैपिटल सिटी में, दिल्ली में ये होना बहुत ही बड़ा दुर्घटना है। और हमें फिर और एक बार हमको जो है निर्भया इंसिडेंट की याद दिला रही है। इससे हमको जाहिर ये होता है कि दिल्ली में जो कैपिटल सिटी है वहां पे सिक्योरिटी इश्यूज फिर और एक बार हमारे सामने आ गए हैं। कितने कमजोर है हम सिक्योरिटी से, खास करके महिलाओं के सिक्योरिटी में और एक बार ये स्क्रीन पे आ गया है। आप देखिए, महानगर जैसे दिल्ली है, वहां हर किलोमीटर और किलोमीटर से कम ही डिस्टेंस में एक चौराहा होता है और हर चौराहे पे ट्रैफिक लाइट होते हैं। वो ट्रैफिक लाइट का कंट्रोल आपको कंट्रोल रूम से भी होता है। आप कभी भी जो है वीआईपी पास करना चाहते हैं, सभी ग्रीन सिग्नल दे देते हैं, ग्रीन पास दे देते हैं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और कोई इमरजेंसी आ गया, इस तरह की इमरजेंसी आ गई है तो आपको हर जगह रेड लाइट भी डाल सकते हैं। तो जिस रूट पे ये गाड़ी जा रही है वहां पे 2-3 सिग्नल्स के पास हमको रेड लाइट करके सारे गाड़ी रोकना कोई मुश्किल नहीं है, 1 सेकंड का काम है। ये क्यों नहीं किया गया है? ये जब गाड़ी एक डायरेक्शन में जा रही है A to B, किसी भी कौन कौन चौराहे पे ये गाड़ी जाएगी ये पता है सबको कंट्रोल रूम में। इट टेक्स ओनली 1 मिनट टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर 3 or 4 रेड सिग्नल्स। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि लापरवाही का मामला है। और श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं उसके बाद सोनम आपके पास आ रहा हूं। श्रीवास्तव जी, 12 किलोमीटर तक गाड़ी घूमती रही, गोल गोल चक्कर काटती रही, एक पीसीआर वैन नहीं, एक पुलिस नहीं। और जब किसी ने पुलिस को इत्तला भी करने की कोशिश की तो चश्मदीद कह रहे हैं पुलिस ने जवाब दिया, जा तू अपना काम कर। मुझे लगा श्रीवास्तव जी का संपर्क टूट गया। मैं जैन साहब आपसे इस सवाल का जवाब ले लेता हूं। ये कह देना जा तू अपना काम कर, ये कैसे संभव हो सकता है? नहीं, देखिए, मैं इस पे मुझे एज एक्स पुलिस ऑफिसर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है किसी भी चैनल पर बोलने में कि इस प्रकार की घटना नेशनल कैपिटल में घटित हुई है और पुलिस का इस प्रकार का रिस्पॉन्स रहा है। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। 31 दिसंबर की रात को जब पुलिस कमिश्नर से लेके और कांस्टेबल तक सब सड़कों पे पेट्रोलिंग करते हैं, एक गाड़ी को आप 10 मीटर 20 मीटर गाड़ी कोई घसीट के ले जाए तो समझ में आता है कि भाई वो 10-20 मीटर तक जो है गाड़ी में वो उसकी बॉडी फंसी रही। पर आप इतना उसको लेकर टहला रहे हैं, आप यू टर्न ले रहे हैं, आपको पब्लिक वाले सूचना दे रहे हैं, आप पीसीआर वैन वहां पे पहुंच ही नहीं रही है, लोकल थाने पे को भी कन्वे किया जाता है, वो नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये किस प्रकार की पुलिस व्यवस्था हम दे रहे हैं? ठीक है, श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैन साहब, इस सवाल का जवाब ले लेते हैं उनसे। श्रीवास्तव जी, देखिए, जहां तक पुलिस का रिस्पांस रहा है, जो पीसीआर वैन्स हैं या जो सड़क पे जो बैरिकेड्स पे पुलिसमैन होते हैं इस ऐसे घटनाओं को चेक करने के लिए, गाड़ियों को चेक करने के लिए, खासकर जो 31 की रात और 1 की सुबह में पुलिस होती है, जो लोग पिए हुए होते हैं, शराब पिए हुए होते हैं, उनको चेक करने के लिए जरूर ये बात कुछ अचंभा सभी को देता है कि कैसे ये छूट गया। 12-13 किलोमीटर ये चलता रहा और कोई पुलिसमैन उसे चेक नहीं किया। इसकी जांच होनी चाहिए और अगर कोई गलत पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात है कि मैं सुन रहा था किसी महाशय ने कहा कि हर एक चौराहे पे पुलिसमैन होना, शायद उनको दिल्ली की जानकारी ना होगा। जो जैसे ये बाहरी क्षेत्र हैं तो ये उतनी डेंसली पॉपुलेटेड नहीं होता, इस पे घर दूर दूर होते हैं, ये रूरल एरियाज़ हैं या ज़्यादा से ज़्यादा ये सेमी अर्बन एरिया है, उस पर इतनी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट नहीं होती। लेकिन फिर भी मुझे खुद अचंभा हो रहा है कि 12-13 किलोमीटर चलने के बाद भी कोई पुलिसमैन चेक नहीं किया और उनका रिस्पांस थोड़ा ठीक नहीं रहा। इसकी जांच होनी चाहिए और
जिन्होंने गलती किया है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। ये पुलिस की लापरवाही का मामला तो सामने आ ही रहा है, लेकिन जिस हिसाब से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करी उसको लेकर भी सवाल है। सोनम महाजन के पास चल रहे हैं, बहुत देर से इंतजार करेंगे। सोनम, अभी तक जो पब्लिक जो जानना चाह रही है वो यही जानना चाह रही है कि एक बॉडी कार के नीचे एक छोटा कंकड़ भी आ जाए तो पता चल जाता है, एक बॉडी, एक शरीर कार के नीचे 12 किलोमीटर तक, और वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं। जी विवेक, बिल्कुल भी ड्यू प्रोसेस को यहाँ फॉलो नहीं किया गया। मैं श्रीवास्तव जी को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जो धाराएं होती हैं वो बाद में धीरे धीरे केस के साथ इवॉल्व करती जाती हैं, अगर कुछ चेंजेस आपको लगे बाद में करने पड़ते हैं। बट एक बेसिक रूल होता है कि प्रीमा फेशी जो आपको जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है जो हुआ होगा, उसके बेसिस पे आप धारा लगाते हैं। ऑफ कोर्स आप उसको बाद में चेंज कर सकते हैं। पर यहाँ पे ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए कि पुलिस को ऐसा क्यों लगा कि ये गलती से किसी एक ये हिट एंड रन का मामला है, जबकि सामने ये चीज कॉमन सेंस की बात है कि हमें सबको ये समझ में आ रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप 12 किलोमीटर तक किसी की बॉडी को घसीटते हुए ले जाएं और आपको पता ना हो कि आपकी गाड़ी के नीचे कोई है। जी। तो कोई भी सामान्य व्यक्ति जो अपनी होश में है वो ये काम नहीं करेगा। अगर उससे एक्सीडेंट हो भी गया, एक्सीडेंट हो जाते हैं, आपके अंदर एक बेसिक ह्यूमैनिटी होती है कि आप उतर के दूसरे को फर्स्ट एड प्रोवाइड करें, उनको हॉस्पिटल लेके जाएं अगर आपकी मंशा अच्छी है, अगर आपसे गलती हुई है। दिस इज नॉट एट ऑल अ मिस्टेक बाय द लुक्स ऑफ इट। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये गलती हुई है, और बिल्कुल प्रशासन से चूक हुई है। न्यू ईयर के दिन अगर आपने जनता को ये आश्वासन दिया है कि 16,000 कर्मी आपकी सुरक्षा में तैनात हैं, तो आपको वो डिलीवर करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सोनम। में मान कैसे लिया जाए कि 12 किलोमीटर तक कोई अनजान में कोई शरीर किसी कार के नीचे फंसी रही और सड़क पर घिसने से उनकी मौत हो गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात साफ होगी कि सड़क पर ड्रैग की वजह से उनकी जान गई है, लेकिन कोई बॉडी इतने लंबे वक्त तक फंसी कैसे रह सकती है? निर्भया की मां आशा देवी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशा जी, 10 साल हो गए। 16 दिसंबर की वो रात थी और 31 दिसंबर की फिर एक और रात आई दिल्ली में। 2012 की वो घटना थी, 2022 की 31 दिसंबर की रात को फिर एक और घटना हुई। 10 साल में हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले। आशा देवी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आवाज मिल रही है लेकिन आवाज साफ नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि 10 साल में कुछ नहीं बदला दिल्ली में। देश की राजधानी आज भी लड़कियों के लिए उतनी ही अनसेफ है। एक बार और सवाल दोहराइए। आशा देवी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि 10 साल में हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले। जी, 10 साल में क्या बदला है ये तो हमारे सामने है कि आज भी हम 10 साल बाद बैठ के चैनल पे ये बात कर रहे हैं कि पुलिस की सुरक्षा कितनी महिलाओं के लिए जिम्मेवार है और कितनी हमारी बच्चियों के लिए काम कर रही है। कि एक बच्ची, ये तो पूरी कल से देख रहे हैं, कल से बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी केस समझ में नहीं आ रही है, उलझ के रह गई है। 10 साल बाद भी हम आज भी यही बात कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए अगर पुलिस की बात करें तो बिल्कुल जिम्मेवार नहीं है। जिस तरह से बच्ची को घसीटा गया रोड पे, गाड़ी बार बार मोड़ करके उसी रोड पे आ रही है, क्या उतने टाइम में उतने दूर तक कहीं भी एक पुलिस का ना रहना हमारा दुर्भाग्य नहीं है? हम बात करते हैं कि यहाँ पुलिस चौकस है, वो भी सबको पता है कि नया साल में पार्टी होनी है, लोग बाहर आएंगे, तो उस टाइम पे अगर पुलिस की ऐसी लापरवाही सामने आती है तो हम दिल्ली में रहते हैं, हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगर आप बदलने की बात कर रहे हैं तो जिस तरह से इस दिसंबर के महीने में घटनाएं सामने आई है, तो हम तो आज भी, हमें तो लगता है कि आज भी हम 2012 में ही खड़े हैं। उसी रात की तरह ये रात बच्चियों के लिए घिनौनी हो गई कि एक बच्ची की जान चली गई। आज भी हम बात यही कर रहे हैं कि कोई देख लिया होता, एक नॉर्मल आदमी गाड़ी का पीछा कर रहा है लेकिन दूर दूर तक पुलिस का कहीं कोई पता नहीं है।
तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि जिस जनता के लिए पुलिस को तैनात किया जाता है, लगाया जाता है, आज उनके ये हालात हैं। अभी कल या परसों की बात है, नॉर्मली इस केस को एकदम नॉर्मली की तरह देख करके पता नहीं एसपी साहब थे या डीएसपी थे, कह रहे थे कि ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नहीं, कुछ हुआ नहीं है, वो नॉर्मली उनको पता नहीं चला, साउंड था। आप वहां थे कि साउंड देख रहे थे कि वो पी रहे थे तो वो गाड़ी चलाने के होश में थे। अब बच्ची उनके गाड़ी तक घसीट जा रही है तो उनको नहीं पता चला। चलिए एक्सीडेंट हो गया, थोड़े दूर खींच के ले गए, एक मान लेते हैं, लेकिन 10-12 मीटर घसीट के जाना, आप पता नहीं लगना, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह की साजिश है। उस बच्ची के साथ एक लड़की भी और भी है, वो कह रही है कि हम डर के मारे नहीं बोले। अरे डर के मारे किसी की जान चली गई, आप घर में गए, किसी को घर में बताते, उसके घर में फोन कर देते, कम से कम उस बच्ची की जान तो बच जाती। तो हमें तो ये पूरे के पूरे केस में लापरवाही सामने आ रही है, चाहे जिस किसी को हो। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से जितने आप लोग मेहमान बैठे हैं, हम यही कहना चाहेंगे कि एक बच्ची की जान गई है, उन मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए और बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।